नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मनरेगा का बजट कितने रुपये बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, और यह घोषणा किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। यदि हम लोग मनरेगा की बात करें, किसकी? मनरेगा की बात करें तो मनरेगा पहले नरेगा, ध्यान रखना किस रूप में? नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में जाना जाता था, नरेगा के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को हुई थी, और 200 जिलों में शुरू किया गया था। कितने जिलों में? 200 जिलों में शुरू किया गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण हुआ और इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। और इस योजना के तहत प्रत्येक घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो यह पूरा किया है 4 साल। और अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य है मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देने का प्रावधान है गरीब महिलाओं को। किसको? गरीब महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई-नाम पहल के अंतर्गत मंडियों की संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या 1000 हो गई है। ध्यान रखना कितनी? 1000। और ई-नाम की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ध्यान रखना है क्या है? ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और यह एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया। यह किसके अंतर्गत शुरू किया गया? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया। और यह जो है ऑनलाइन मार्केट, ध्यान रखना क्या? ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, ध्यान रखना क्या? स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। ठीक है। और यदि हम लोग कृषि मंत्री की बात करें, किसकी? कृषि मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में AIIB ने किस राज्य को सिंचाई और बाढ़ में बचाव के लिए 145 मिलियन USD का ऋण दिया है? यह दिया है पश्चिम बंगाल को। किसको दिया? पश्चिम बंगाल को। अगर हम लोग AIIB की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना। और यह चीन द्वारा, किसके द्वारा? चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग, ध्यान रखना क्या? बीजिंग चीन में है। अगर स्थापना की बात करें तो जून 2014 की इसकी स्थापना हुई थी। जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसने व्यापार शुरू किया 16 जनवरी 2016 को इसने व्यापार शुरू किया। यदि अध्यक्ष की बात करें तो जीन लीकून इसके अध्यक्ष हैं। और बात करें चीन की तो चीन की राजधानी बीजिंग है। ध्यान रखना है, बीजिंग। और राष्ट्रपति क्या है?
शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया। ध्यान रखना, कब मनाया गया? 17 मई को मनाया गया। यदि हम लोग अन्य डेज की बात करें, मई महीने की अन्य डेज की बात करें, तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, महाराष्ट्र डे मनाया गया और गुजरात डे मनाया गया। ध्यान रखना, क्या मनाया गया? गुजरात डे मनाया गया। 2 मई की बात करें तो ट्यूना डे मनाया गया। ध्यान रखना, ट्यूना डे। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। यदि हम लोग 4 मई की बात करें तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया और कोल माइनर्स डे मनाया गया। कोल माइनर्स डे मनाया गया। 5 मई की बात करें, 5 मई को क्या मनाया गया? वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया। और जो वर्ल्ड अस्थमा डे है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और 7 मई की बात करें, ध्यान रखना है, 7 मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई और बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। 8 मई की बात करें तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया। 9 मई की बात करें, 9 मई की बात करें तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया गया। यदि हम लोग 10 मई की बात करें तो मदर्स डे मनाया गया और मदर्स डे मई महीने के सेकंड संडे को मनाया जाता है। यदि हम लोग 11 मई की बात करें, 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। यदि हम लोग 12 मई की बात करें तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। यदि हम लोग 15 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया गया। यदि हम लोग 16 मई की बात करें तो 16 मई को आर्म फोर्स डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसने J&K बैंक के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किया है जुबैर इकबाल ने। ध्यान रखना, किसने? जुबैर इकबाल ने। यदि हम लोग J&K की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर, J&K बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर है। कहाँ है? श्रीनगर। और CEO की बात करें तो R.K. छिब्बर। ध्यान रखना, क्या? R.K. छिब्बर इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में पुस्तक साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है रमेश पोखरियाल निशंक। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? HRD मिनिस्टर हैं हमारे। ये HRD मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अगर इनके संसदीय क्षेत्र की बात करें, संसदीय क्षेत्र इनका हरिद्वार है। ध्यान रखना, क्या है? हरिद्वार इनका संसदीय क्षेत्र है और हरिद्वार यूके उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम गैस लीक मामले की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो यह किया है नीरव कुमार प्रसाद के। ध्यान रखना, किसके? नीरव कुमार प्रसाद के नेतृत्व में किया है। यदि हम लोग विशाखापत्तनम की बात करें तो यहाँ पर LG पॉलीमर्स, ध्यान रखना है, LG पॉलीमर्स उद्योग से जो है गैस का रिसाव हुआ था। और किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। ध्यान रखना है, स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। यदि हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ध्यान रखना, कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें जगनन्ना भी कहते हैं। यदि हम लोग विधान परिषद की सीटों की बात करें, जहाँ विधान परिषद की सीटें 58 हैं और विधानसभा सीटों की बात करें तो 176 विधानसभा सीटें हैं। यदि हम लोग राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 और लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटें 25 लोकसभा सीटें हैं। यदि हम लोग यहाँ के
यहाँ की राजभाषा की बात करें तो तेलुगु यहाँ की राजभाषा है, तेलुगु यहाँ की राजभाषा है। राज्य प्रतीक की बात करें तो पूर्ण कुंभ है, ध्यान रखना, पूर्ण कुंभ यहाँ का राज्य प्रतीक है। यदि राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा, ध्यान रखना है, चिंकारा यहाँ का राज्य पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो नीलकंठ है, नीलकंठ राजकीय पक्षी हो गया। राज्य वृक्ष की बात करें तो वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है नीम। और राजकीय खेल की बात करें तो कबड्डी यहाँ का राजकीय खेल है, ध्यान रखना, कबड्डी यहाँ का राजकीय खेल है। राज्य नृत्य की बात करें, यदि नृत्य की बात करें तो यहाँ कौन सा नृत्य, कुचिपुड़ी, ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी यहाँ का राजकीय नृत्य है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो कुमुद यहाँ का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एम्फन तूफान का नाम एम्फन किस देश ने रखा है, तो यह रखा है थाईलैंड ने, ध्यान रखना, किसने रखा, थाईलैंड ने। और थाईलैंड ने रखा है। तो एम्फन एक चक्रवाती तूफान है और नाम रखने की शुरुआत 2004 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। कब शुरू हुई थी, 2004 में। नामकरण की प्रक्रिया के लिए 8 देशों की एक सूची बनाई गई, कितने देशों की, 8 देशों की। बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं इसमें, और भारत भी शामिल है, भारत इसमें शामिल हैं। यदि हम लोग थाईलैंड की बात करें तो ध्यान रखना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ के राजा का नाम है वजिरालोंगकोर्न, वजिरालोंगकोर्न। और मुद्रा है यहाँ की है, मुद्रा पे ध्यान दें तो थाई बात यहाँ की मुद्रा है, थाई बात यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो यह किया है इजराइल के, ध्यान रखना, किसके, इजराइल के। अगर इजराइल की बात करें तो राजधानी यरूशलेम है, क्या है, यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। राजभाषा की बात करें तो हिब्रू, ध्यान रखना, क्या, हिब्रू और अरबी यहाँ की राजभाषा है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें तो रेवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था कि समर्थ को किसने विकसित किया है, तो समर्थ को किसने विकसित किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समर्थ को विकसित किया है। और आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।